ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको काली माता के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जिस मंत्र को श्रवण करने से माता काली की विशेष कृपा मिलती है, माता काली की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के भय, चाहे भूतों का भय हो, प्रेतों का भय हो या तंत्र मंत्रों का भय हो, शत्रुओं का भय हो, सभी प्रकार के भय इस मंत्र का जापन करने से और श्रवण करने से खत्म हो जाते हैं। श्रवण करने के लिए हमारे चैनल पर यह मंत्र पहले से ही उपलब्ध है, तो आप लोग इस मंत्र का श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र को श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। जब आप मंत्र को श्रवण करते हैं तो मंत्र की एक विशेष, हर मंत्र की अपनी एक तरंग ऊर्जा होती है जो आपके दिमाग की कोशिकाओं से टकराती है और आपके दिमाग की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है, जिससे आपके शरीर में एक एनर्जी का निर्माण होता है और वह एनर्जी आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसलिए जिस मंत्र की भी विधि आपको करना हो उस मंत्र को पहले श्रवण कर लिया करिए, तो अति उत्तम रहता है। और श्रवण करते करते ही आपको पता भी चल जाता है कि यह मंत्र हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आप 5 मिनट भी मंत्र का श्रवण करते हैं उतने में ही शरीर पर थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं होता, 100% श्रवण करने से कभी नहीं होता, 2%, 5%, 1% इफेक्ट आपको नज़र आता है। और जो मंत्र इफेक्टिव होते हैं वह बहुत जल्दी ही सिद्ध होते हैं। उन मंत्रों में सिद्धियां भी मिल जाती हैं और बहुत तीव्र गति से कार्य भी करते हैं। माता काली का आज एक हम विस्तृत मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। इस मंत्र का जैसे ही आप जापन शुरू करते हैं आपकी सभी दिशाओं से सुरक्षा होती है और सभी प्रकार के भय खत्म हो जाते हैं। भय का मतलब होता है डर, और डर किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ऊर्जा से आपको लग सकता है। उनमें भूत प्रेत ऊर्जा भी शामिल है, नकारात्मक शक्तियाँ भी शामिल हैं, चलाई गई खिलाई गई विद्याएं भी शामिल हैं। काली माता के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं, जो कि प्रभावशील मंत्र हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। लेकिन जो मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं यह बहुत प्रभावशील है और बहुत छोटा मंत्र है, तो आपको कंठस्थ करने में इसको बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। और मंत्र सिद्ध वही होता है जो आपको पूर्णतया कंठस्थ हो, पूर्णतया कहने का मतलब याद हो और आपके मन को अच्छा भी लगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी मंत्र आप साधना में प्रयोग करने वाले हैं उस मंत्र को पहले इतना आप कंठस्थ कर लें, इतना जप कर लें, इतना उसको गायन कर लें अपने मन ही मन में कि वह मंत्र आपको अच्छा लगने लगे। क्योंकि जब तक मंत्र आपको अच्छा नहीं लगेगा तब तक उस मंत्र में सिद्धि नहीं मिलती, और मंत्र को मन को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो मंत्र हम आपको श्रवण करा देंगे और चैनल पर जाके इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप देखिएगा तो मंत्र आपको श्रवण करने के लिए मिल जाएगा। इस मंत्र को सिद्ध करने का एक छोटा सा तरीका है, कोई खास तरीका नहीं है। मंत्र सिद्ध होते कैसे हैं? अक्सर कई लोगों के सवाल आते हैं कि हमने यह मंत्र सिद्ध किया, असर नहीं हुआ, हमने इस मंत्र की इतनी लंबी विधि करी लेकिन प्रभावशील नहीं हुआ। वास्तविकता में वह मंत्र सिद्ध ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि मंत्र हमने इतने आज तक वीडियो मंत्रों के डाले हैं, सभी मंत्र प्रभावशील हैं। जरूरी नहीं है कि मंत्र छोटा हो, बड़ा हो, उग्र हो, तीक्ष्ण हो तभी असर करेगा। आप को एक छोटा मंत्र सिद्ध हो जाता है, जैसे कि माता काली का बीज क्रीम, खाली इस मंत्र की ही आपको साधना मिल जाती है। यह मंत्र
असर करने वाला आप बना लेते हैं, इसकी ऊर्जा जगा लेते हैं, तो इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, क्योंकि बीज में सब कुछ समाहित होता है। जो एक हम बड़ा मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस मंत्र में अनेक अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। सावर मंत्र में तो ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका कहीं भी मेल मिलाप नहीं होता, कोई सुर नहीं निकलता, लेकिन सावर मंत्र ऐसे ही कार्य करते हैं। भले ही उनके शब्द ना मिलते हों, शब्द का असर ना होता हो, फिर भी वह मंत्र कार्य करता है। तो मंत्र को आपको सुहावना बनाना पड़ेगा अपने लिए, तभी जाके वह मंत्र कार्य करेगा। सावर मंत्र जो होते हैं सिर्फ वो एक शैली है कि हमको पढ़ने में आसानी हो, बाकी वास्तविकता में सावर मंत्र एक कोड होता है, बीजों का कोड होता है। छोटे छोटे अक्षर शब्दों को जोड़ के मंत्र बनाया जाता है। उन छोटे छोटे अक्षरों में अपनी ऊर्जा समाहित होती है और वही ऊर्जा आप पे प्रभावशील होती है। तो हमारे चैनल में अधिकतर सावर मंत्र ही होते हैं। यदि सावर मंत्र के प्रति किसी के मन में सवाल है कि इसमें, कई लोग कहते हैं इसमें सुधार किया गया है, इसमें छेड़छाड़ की गई है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सावर मंत्र भरे पड़े हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते सावर मंत्र होते हैं, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहिए। यदि आपको मंत्र असर कर रहा है तो उसके बारे में सिद्ध कर प्रयोग करने का विचार करना चाहिए। और आपको सुनने में यदि मंत्र का असर समझ में नहीं आ रहा है तो समझना चाहिए कि वह मंत्र आपके शरीर को सूट नहीं करेगा और असर नहीं करेगा। चलिए, तो अलग विषय हो गया। आज हम माता काली के एक मंत्र, भयनाशक मंत्र के बारे में चर्चा करने वाले थे। तो भयनाशक मंत्र आप पहले श्रवण कर लीजिए, फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। और बता दें, इस मंत्र को कोई भी साधक प्रयोग कर सकता है, महिला पुरुष बच्चे भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको भय लगता हो, डर लगता हो, जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत का भय हो, किसी भी वस्तु से भी भय होता है। सभी प्रकार के भयों को हरने में सक्षम मंत्र माना जाता है। चलिए, मंत्र का श्रवण करते हैं और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। मंत्र हम इतने धीरे धीरे आपको बोलेंगे कि आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर भी डिस्क्रिप्शन में इसे लिखने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी लिखने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली, रुद्र काली शमशान काली, भद्रकाली वज्रकाली, नवनाड़ी 72 जाली, मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली, रुद्र काली शमशान काली, भद्रकाली वज्रकाली, नवनाड़ी 72 जाली, मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है। इसमें सावर हमने बताया मिश्रित मंत्र है। इसमें देवी के अलग अलग स्वरूपों का नाम का स्मरण किया गया है और सभी स्वरूपों से प्रार्थना करी गई है कि आप सभी प्रकार के भयों का नाशन करें। ऐसा इस मंत्र के जरिए प्रार्थना करते हैं। मंत्र कुछ नहीं होते, मंत्र के शब्दों में ना जाकर मंत्र की शक्ति पे जाएं तो फल और फायदा जल्दी मिल जाता है। यह मिश्रित मंत्र है। इसमें कुछ संस्कृत शब्द भी शामिल है, कुछ दैनिक दिनचर्या के शब्द भी शामिल हैं और माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का स्मरण भी है। लेकिन यह मंत्र इतना कारगर है कि जब भी आपको भय लगता है, चाहे किसी भी वस्तु से भय हो, ऊर्जा से भय हो, प्रेत शक्तियों से भय हो या शत्रु का भय हो, आप इस मंत्र का मन ही मन यदि जापन शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए अपने आप ही शत्रु का मन में जो है बदलाव पैदा हो जाता है और बुरी शक्तियाँ जो आपके आसपास होती हैं वह दूर भाग जाती हैं। माता काली काल पर इनका पूरा कंट्रोल रहता है, या कहा जाए तो सभी काल इनके अधीन होते हैं। और माता का नाम भी काली है, तो स्वाभाविक है कि काल की महारानी भी मानी जाती हैं। और इनका नाम स्मरण करते ही काल यानी भय, क्योंकि काल भी एक भय ही है, तो काल का मतलब होता है भय और वह हमसे दूर हो जाता है इस मंत्र को पढ़ते। चलिए, इस मंत्र की साधना हमें कैसे करनी चाहिए। वैसे मंत्र के शब्दों में कहीं नहीं ऐसा वर्णन किया गया है कि माता काली इस मंत्र से दर्शन दे सकती है, लेकिन लगातार कोई साधक इस मंत्र का जापन करता है, निस्वार्थ भावना से दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र को उतारता है, तो कभी कभी उसे माता काली की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता काली की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और माँ काली के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। इस मंत्र को कैसे जपना चाहिए, हमने बहुत सारे वीडियो
अपने चैनल पे बनाए होंगे। कई बार हमने बताया होगा कि मंत्र की जब भी आप जापन शुरू करें, मंत्र को पूर्ण भाव के साथ और पूर्ण स्मरण के साथ ही जाप करें, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। स्मरण का मतलब ये होता है जैसे कि यह काली जी का मंत्र है, इसको आपको जाप करना है। विधि विधान आप कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि मंत्र विधि विधान नहीं होते, मंत्र श्रद्धा प्रधान माने जाते हैं। आपकी विधि में कोई इधर उधर चूक चाक हो जाती है तो माता काली हैं, जगत जननी माँ हैं, वो जानती हैं, भक्त के पास इतना ज्ञान नहीं है, तो सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं यदि आप मन से मंत्रों का जापन करते हैं। तो उसमें फिर विधि मायने बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि आपका मन है वही विधि है, वही सब कुछ है। तो मंत्र को जप करने से पहले ही कम से कम 20 मिनट 30 मिनट या 1 घंटे ऐसा करें, योग करने का प्रयास। साधारण सुखासन में बैठ जाएं, दिमाग को एकदम बंद करें, आँखों को बंद करें, शरीर को एकदम सीधा करें और मन ही मन ओम का जाप करें और माता काली का ध्यान करें। जब 20 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा आप ऐसा करेंगे तो माता काली की जो छवि है, चित्र है, माता काली के जो स्वरूप है, वह आपके दिमाग में स्थिर हो जाएंगे। और जब स्थिर हो जाएंगे तो आपका मन फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। वही जो आपने अभी ओम के जाप करते समय किया, वही आपको मंत्र के जाप करते समय भी करना चाहिए। मंत्र जरूरी नहीं है कि आप माला से जपें, माला तो सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए होती है। माला के अपने अपने विशेष महात्म हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रयोग है माला का अपनी संख्या पूरी करने के लिए मानी जाती है कि हमने इतना इस मंत्र का जाप करना है, तो माला का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो हमको पता लगता रहता है कि हमने मंत्र का कितना जापन कर लिया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप संख्या पूरी करें। यदि आपका मन एकाग्र है, मन की ऊर्जा एकदम प्रखंड है और मन की ऊर्जा को आप जगाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि मानसिक जप ही करें। थोड़ा बहुत आप होठों का हिलन कर सकते हैं, बाकी उच्च स्वर में मंत्रों का जाप न करें। सावर मंत्र छोड़कर, सावर मंत्र अक्सर ऊंचे स्वर में पढ़े जाते हैं, खासकर बुंदेली जो मंत्र होते हैं वो उच्च स्वर में ही पढ़े जाते हैं और उच्च स्वर में ही वह मंत्र अपना प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको मानसिक जाप करना चाहिए। हाँ, अब ओंठ वगैरह हिला सकते हैं, लेकिन आवाज़ कम ही निकले, ऐसी आवाज़ निकले कि आसपास के व्यक्तियों को सुनाई न दे। बहुत सारे मंत्रों में होता है, उसी प्रकार यह मंत्र भी है। इस सुखासन में बैठ जाइए, ओम का ध्यान करिए, माता काली जी की छवि अपने दिमाग में बैठाइए और इस मंत्र का आप जापन शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे एकदम मंद स्वर में और बढ़िया, ध्यान इधर उधर बिल्कुल ना भटके। मंत्र की संख्या हमने बताया जरूरी नहीं है कि इसकी आप 11 माला करें, 10 माला करें, 51 माला करें, 21,000 जप करें, वो जरूरी नहीं है। मन आप कितनी देर माता के चरणों में लगा पा रहे हैं वो जरूरी है। यदि आप प्रतिदिन के हिसाब से 1 घंटे भी ऐसा अभ्यास करते हैं, इस मंत्र को जापन करते हुए माता काली का ध्यान करते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि माता काली आपके दिमाग में जो छवि छिप रही थी वह आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और हो सकता है इस तरह के दर्शन हों कि अच्छे साधक लोग जो दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते, उस टाइप के आपको दर्शन प्राप्त हो जाएं और उस टाइप की आपको सिद्धि भी मिल जाए। लेकिन हमने बताया यह मंत्र सुरक्षा हेतु है। जब भी आपको भय लगे, इस मंत्र का आप सुरक्षा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी विधि है, उसका पालन करते हुए इस मंत्र का आप जापन करते हैं तो इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि आपकी सुरक्षा होने लगती है। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, यदि आपके मन को एकाग्र करके मंत्र का जापन किया है पूर्णतया ध्यान करते हुए, तो मंत्र का एक अक्षर भी काफ़ी होता है रक्षा सुरक्षा करने के लिए और बुरी बाधाओं के नाशन करने के लिए। माता रानी का पूर्णतया स्नान ध्यान कराने के बाद जो भी चित्र आपके घर में स्थापित है, विधि विधान से उनका पूजन करें, जैसे कि अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि चीज़ें करने के बाद आप एक शुद्ध आसन पर बैठें, पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुँह करें और इस मंत्र का आप जापन करें। कितना जाप करें? लगभग मेरे हिसाब से तो 1100 जाप प्रतिदिन करें, लेकिन आपको उतना समय नहीं मिल पाता।
और आप अच्छे मन से पूर्णतः एकाग्र होकर जाप करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र का 108 बार भी जापन डेली करना शुरू कर देते हैं, तब भी यह मंत्र असरकारक हो जाता है। जब इस मंत्र का आप जापन करना नित्य शुरू कर देते हैं तो आपके मन की, तन की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आपके शरीर से बाहर हो जाती है। थोड़ा सा योग का प्रयास करें पहले से ही, या मंत्र के साथ साथ भी योग का प्रयास कर सकते हैं। जब आप ध्यान करेंगे माता काली का और मन ही मन इस मंत्र का जापन करेंगे, वो भी एक प्रकार का योग ही है। इस मंत्र का आप योग आसन में बैठकर सुख आसन में, जरूरी नहीं है कि शरीर को आप तकलीफ दें, उल्टे सीधे आसन करें, एकदम सुख आसन में बैठें जिस तरह आपके शरीर को आराम महसूस हो। मन को जरूर एकाग्र करें, मन में बढ़िया माता काली का ध्यान करें और इस मंत्र का जापन करें। माला यदि आपके पास उपलब्ध है तो एक हाथ में माला लेकर भी आप जाप कर सकते हैं, और नहीं है माला तो मानसिक जाप ही कर दीजिए अंदाज से कि प्रतिदिन आपको एक टाइमिंग बना लेनी है कि 20 मिनट करना है या 30 मिनट करना है या 1 घंटे करना है। इस हिसाब से नित्य आप इस जाप को करना शुरू कर दीजिए। दैनिक दिनचर्या में उतारने की हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी, तो डेली यदि आप करने लगते हैं तो यह मंत्र अपने आप ही आपकी दैनिक दिनचर्या में उतर जाता है। कहने का मतलब किसी दिन भी हम चूकें नहीं, शाम हो या सुबह, समय का इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शरीर पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए और मंत्र का आप जापन करें। शायद है कि आपको कुछ ही दिन लगें, जैसे 10-11 दिन, 12 दिन, हो सकता है किसी को 1 महीने भी लग जाए, लेकिन माता काली का सानिध्य जरूर आपको प्राप्त होगा और माता काली की छवि आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी। हो सकता है माता काली की कृपा हो जाए, वो आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाए। तो जब इस मंत्र का आप जापन शुरू कर देंगे भय तो अपने आप ही सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इस मंत्र का आप योग करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत जापन करके, जैसे 10 दिन, 11 दिन ऐसे जाप करने के बाद जब भी आपको लगे कि भय की संभावना है, क्योंकि स्वयं को तो आपको भय रहेगा नहीं जब इस मंत्र का आप जापन शुरू कर देंगे, दूसरों का भय हरण करने के लिए इस मंत्र का आप पाठन कर सकते हैं। माता काली का ध्यान करते हुए 11 बार जल में माता काली का ध्यान करते हुए फूंक लगाइए। किसी भी प्रकार के रोगी को, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को इस जल को ग्रहण कराइए। उसके अंदर की तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, कि माता काली से कोई भी बुरी शक्ति बच नहीं सकती। और माता काली का जो अवतार हुआ था दुष्ट शक्तियों को भस्म करने के लिए, खत्म करने के लिए ही हुआ था। तो यह पूर्ण विश्वास के साथ आप इस मंत्र का प्रयोग करें, बुरी शक्तियाँ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे, और अधिक जानकारी के लिए आप हम टेलीग्राम में इस बारे में लिख सकते हैं या फ़ोन लगाकर हमसे सलाह ले सकते हैं। इस मंत्र को आप निरंतर जाप करते रहिए। इस मंत्र को आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं को तो जरूरत हमने बताया पड़ेगी ही नहीं, लेकिन परोपकार में इस मंत्र का आप अवश्य ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस मंत्र का नित्य जापन शुरू कर देता है उसे फिर किसी भी प्रकार का भय बिल्कुल नहीं रहता, निश्चित ही मानिए। उसे स्वयं ही एहसास हो जाता है। 2-4 दिन जरूर मन नहीं लगता, जब शुरू में हम किसी साधना में बैठें, जप में बैठें, 2-4 दिन हमें जम्हाई आएगी, उल्टा लगेगा, उलझन लगेगी, अटपटा लगेगा। लेकिन जब आप निरंतर एक टाइम बना के करने लगते हैं कोई चीज़ को या कोई एक्सरसाइज को ही मान लीजिए, आपको मन लगने लगता है उसमें। इसी प्रकार जब 2-4-10 दिन इस मंत्र का आप एक टाइम बनाकर जाप करना शुरू कर देंगे, अपने आप ही आपका मन लगने लगेगा। कोई व्यक्ति कहे कि 1 दिन में क्या साधना मिल सकती है, तो 1 दिन में देखिए, यदि आपकी मन की जो शक्ति है पूर्णतः एकाग्र है, एकदम भटकता नहीं है इधर उधर, तो भगवान की कृपा से 1 दिन में शक्तियाँ या साधनाएं मिल जाती हैं। और जिनके मन भटकते हैं, इधर उधर मन को भी एकाग्र ही नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को थोड़ा सा लंबा समय लगता है। तो मंत्र तंत्र में सब्र की जरूरत होती है। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो या उग्र हो या तीक्ष्ण हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने मन किसमें लगाया है, माता रानी की छवि आपने पूरे जाप करते समय अपने दिमाग में किस मंत्र में बनाई है, वही मंत्र कारगर होता है। क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, मंत्र शब्द हैं, किताब में पढ़ेंगे तो सिर्फ शब्द ही हैं। जब तक उनका आप मनन नहीं करेंगे, उनको अपने दिमाग में नहीं बसाएंगे, अपने शरीर की ऊर्जा उन मंत्रों के जरिए जागृत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मंत्र हमारे शरीर की ऊर्जा को जागृत करता है और हम मंत्र की ऊर्जा बनते हैं, तब मंत्र जाके कार्य करता है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय काली मैया के मंत्र एक बार और आप सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओम कालिका देवी काल रूपिणी, महाकाली रुद्रकाली, शमशान काली भद्रकाली,
वज्रकाली नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाली रुद्रकाली शमशान काली भद्रकाली वज्रकाली नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह का मंत्र है। आप चाहें तो इसके साथ माता काली के प्रचंड बीज मंत्र के साथ भी इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज मंत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप चाहें तो इसके साथ माता महाकाली के बीज मंत्र का भी या शमशान काली के बीज मंत्र का भी प्रयोग करके इस मंत्र को आगे पीछे बीज मंत्र लगाकर भी जाप कर सकते हैं। इस तरह आप बीज मंत्रों का भी प्रयोग करके इस मंत्र का जापन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा और इस मंत्र की शक्ति जो है उग्र हो जाती है और बहुत जल्दी ही मंत्र कार्यशील हो जाता है। सभी को जय श्री राम, जय काली मैया की, जय बजरंगबली महाराज की।